अतुल सुभाष का जो मैटर था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस पर आप अपना रिव्यू दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जैसा कि अब तक एक पर्टिकुलर चीज़ इतना सामने आया है कि किस तरह से एक लेडी जो है, वो कहीं न कहीं एक मेल को इतना मजबूर कर देती है, एक पॉइंट तक ले जाती है, जहाँ पर वो बेचारा सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। डेफ़िनेटली विमेंस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हमारी कंट्री में, इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो मेल्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि देखो, बात यहाँ पर सिर्फ अतुल सुभाष की नहीं है, मेरा भी भाई है, मेरे से जुड़े हुए और भी लोग होंगे मेरे जीवन में, मेरा देवर होगा, मेरा आने वाला जो भी है हस्बैंड वो होगा, कभी उस पर भी एलिगेशन इस तरह से कोई लगा सकता है। आपके भी घर में अपने-अपने कुछ रिश्ते होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेल होंगे। तो हमें ये डेफ़िनेटली सोचने की ज़रूरत है, ये मुद्दा सिर्फ़ किसी और के घर का ही नहीं है, बल्कि हमारे अपने खुद के भी घर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो डेफ़िनेटली हमको इस चीज़ के लिए कंसर्न रहना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए बस यही बोलूँगी कि देखिए, आप लोग अपने आप में सतर्क रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहिए। शादी करने से पहले बहुत अच्छे से लोगों को, सामने वाले को समझकर और बहुत ही अच्छे से इंक्वायरी करके ही शादी करिए। दूसरा, अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का कोई एक्शन इस तरह का मत लीजिए जिससे कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँ। अगर आज अतुल सुभाष ज़िंदा होता, ठीक है, तो शायद मुझे लगता है चीज़ें इतनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। वो कोई और भी तरीके अपना सकता था। वो किसी पर्टिकुलर एक चैनल के थ्रू आकर आदमियों को वो खड़ा कर सकता था अपने लिए। जैसे फीमेल्स होती हैं ना, आती हैं फ्रंट पे और महिला मोर्चा निकालती हैं, उसी तरह से वो बहुत सारे देश के आदमियों को, जिनके ऊपर फेक एलिगेशन लगाया जाता है, उन लोगों को इकट्ठा कर सकता था और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले सकता था जीते जी, जिससे कि आदमियों के जो अधिकार हैं, जो उनके साथ जो गलत हो रहा है, उस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठा पाता और कहीं न कहीं एक अच्छा मैसेज भी जाता समाज को। तो सुसाइड करना इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। उसने सुसाइड किया, वो उसको उस टाइम पर सही लगा होगा। हम किसी के ऊपर ऐसे हम जजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि आप में से कोई भी आदमी है, ठीक है, उसके साथ अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है, तो आप लोग सुसाइड को कभी भी एक आइडियल एक्शन मत समझिए। आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी परेशानी ज़िंदगी में हो रही है, तो उससे हमको क्या करना है, लड़ना है, दिमाग से लड़ना है, ठीक है, और ना कि इस तरह का कोई स्टेप लेना है, ठीक है। दिमाग सबके पास दिया है, दिमाग इंसान को भगवान ने बराबर का दिया है। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, तो आप भी अपने संपूर्ण मस्तिष्क का उपयोग करिए और सामने वाले को एक्सपोज़ करिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अतुल सुभाष के मैटर से हमको यही सीखने को मिलता है कि हमारे साथ अगर कुछ भी कभी गलत होता है, तो हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, हमको उसका तोड़ निकालना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है, ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। रही बात अतुल सुभाष की, उस बेचारे ने जो भी किया, त्रस्त होकर, परेशान होकर, उसके लिए हमारी जो सहानुभूति है वो हमेशा उसके लिए रहेगी। हम कभी भी उसको जज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि उस टाइम पर उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी। हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो डेफ़िनेटली उनके लिए मैं हमेशा भगवान से दुआ करूँगी कि वो जहाँ पर भी गए हैं, वहाँ पर उनको शांति मिले, सुकून मिले और दुनिया में जितने भी लड़के हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, उन सबको भगवान कहीं न कहीं अब इंसाफ़ देने का काम करें। बाकी मुझसे भी जहाँ तक बन पड़ेगा, हर उस इंसान, हर उस आदमी के लिए मैं खड़ी हूँ जो लड़कियों की बहुत ही इज़्ज़त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ गलत ट्रीटमेंट होता है। मैं उन सब के साथ खड़ी हूँ। कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो, किसी भी तरह की एडवाइस हो, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल है sakshigupta7000@gmail.com, उसके थ्रू आप मुझसे कंसल्टेशन या किसी भी तरह की एडवाइस ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, होप सो आप लोगों को मेरी जो ये बात है ये समझ आई होगी। आपकी अपने जो रिव्यू हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से और सकारात्मक तरीके से आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।